हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीहू पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आओ इंग्लिश पढ़ने का भाग 4। अब तक आप 2 लेटर्स वाले हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स और 3 लेटर्स वाले हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स बहुत ही अच्छे से पढ़ना सीख चुके हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उनको किताबों में ढूंढकर भी पढ़ने की कोशिश की होगी। उसी को आगे बढ़ाकर अभी हम 4 लेटर्स वाले हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड पर ना जाकर 3 लेटर्स वाले हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड को और अच्छे से सीखते हैं। तो देखिए, मैंने आपकी ही किताब का एक चैप्टर लिया है जिसका नाम है यस वी कैन। तो देखिए कितना आसान है इस चैप्टर का नाम पढ़ना। इसमें केवल आपके 2 लेटर्स वाले और 3 लेटर्स वाले हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स का ही यूज़ हुआ है। तो इसी पार्ट से मैंने प्रेरणा लेकर आपके लिए एक छोटी सी कविता बनाई है, पोयम बनाई है, जिसमें मैंने 2 लेटर्स वाले और 3 लेटर्स वाले हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स का ही यूज़ किया है। तो देखिए आप उसको कितनी आसानी से पढ़ सकते हो। तो आप मेरे साथ साथ उसको पढ़ोगे। 1 and 1 read the sun. Me and you, how are you? Try to fly in the sky. Why not can? Yes we can. तो देखा आपने, यस वी कैन, हम कर सकते हैं। हम बहुत ही आसानी से किताब पढ़नी सीख सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बार बार हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड को ही लेकर क्यों चल रही हूँ। पहले मैंने आपको 2 लेटर्स वाले सिखाए, फिर मैंने आपको 3 लेटर्स वाले सिखाए, फिर मैं आपको 4 लेटर्स वाले सिखाने की बात कर रही हूँ। तो उसके लिए देखिए मैं आपके लिए एक लेसन लेकर आई हूँ सामने, जिसका नाम है द पैरट एंड द मैंगो। तो देखिए इस चैप्टर में आपको कितने सारे हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स मिलेंगे और इस चैप्टर को आप कितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उसको दिखाने के लिए मैंने कुछ हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स लिए हैं। देखिए द, एंड, वॉज, सॉ, पैरोट, फ्लाइंग। और ये चैप्टर में कितनी बार आए हैं उनका नंबर भी लिखा है। द 11 टाइम्स, एंड 3 टाइम्स, वॉज 5 टाइम्स, सॉ 4 टाइम्स। अब आप कहोगे कि पैरोट और फ्लाइंग तो 3 लेटर्स वाले हैं ही नहीं, तो मैं इनको हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स क्यों बोल रही हूँ। मैं इनको हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये भी पाठ में 3 से ज़्यादा बार आए हुए हैं। और अगर आपके टीचर इन हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स को छाट कर आपको पहले ही पढ़ना सिखा दे, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है। बर्ड्स नेम में आपने पैरोट पढ़ा ही होगा, और फ्लाइंग FLY तो आपका हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है, और ING लगाकर वो फ्लाइंग बन गया, तो वो भी इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो जो लेटर्स किताब में बार बार आ रहे हैं, वर्ड्स बार बार आ रहे हैं, तो टीचर अगर आपको पहले ही पढ़ना सिखा दे तो आप काफ़ी हिस्सा उस लेसन का कवर अप कर सकते हो। अब आपको छोटी सी एक्टिविटी करनी है मेरे लिए। मैंने आपको कुछ हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पर। देखिए इट, 1, 2, ऑफ, क्रो और मैंगोज। क्रो बर्ड का नाम है, ये भी आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा। मैंगोज फ्रूट का नाम है, ये भी आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा। तो ये आपके हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड हैं जो आपको इस किताब में से छाट कर लिखने हैं इस लेसन में से कि ये कितनी कितनी बार आए हैं। अब मैं आपको बता दूं इस पूरे चैप्टर में कितने सारे हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड हैं जो हमें पढ़ने आते हैं, हमने सीख लिए हैं। इट, सो, ऑन, टू, ए, आई, ऑफ, इन, एज, गो, एन, एम, इज, was, and, the, fly, saw, its, for, cow, sit, had, see, who, can, way, read, big। और ये नीचे जो मैंने लिखे हुए हैं ये वो वाले हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड हैं जो हम ज़्यादातर पढ़ चुके हैं और हमें आते हैं। पैरट, मैंगो, ब्लैक, क्रो। और ये इस लेसन में भी कई बार यूज़ हुए हैं। तो आपके टीचर इनको पहले ही अगर आपको सिखा देगी तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। अब देखिए आपको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं इस पाठ को आपको पढ़कर दिखाती हूँ। लेकिन मैं सिर्फ वही वर्ड्स पढ़ूंगी जो अब तक मैं आपको सिखा चुकी हूँ। तो देखिए मुझे कितना सारा पाठ पढ़ना पड़ेगा, आप खुद ही जान जाओगे कि अगर आप इन हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड को पढ़ना सीख जाते हो तो आप कितनी सारी बुक पढ़ सकते हो। मैं उन वर्ड्स को बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी जो मैंने आपको पढ़ना नहीं सिखाया। तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। द पैरोट एंड द मैंगो। वॉज ए पैरोट, इट वॉज विद ए रेड,
it to fly. One day the parrot was flying. It was flying it saw a mango tree. Mangoes, the its, the parrots, mangoes. It, of, it, to, I, to, mango. I am of, flying, for, so, in the way I can. It, the tree, as it was to, on, a, it, cow, cow, go. Is my tree, the parrot who be. It saw a big black crow. The black crow on cawing cow, cow, go. Sit on tree. The crow had a and. The parrot was to see the crow. So it, as the parrot, it saw a red to a of the tree, and its, it the of the and, the mango tree. It saw the crow it. तो देखा आपने मुझे कितना सारा चैप्टर पढ़ना पड़ा, जबकि मैंने बहुत सारे वर्ड्स छोड़ दिए जो मैंने आपको पढ़ने नहीं सिखाए, या मैं अगर आपकी तरफ से कहूँ कि आपको वो पढ़ने नहीं आते, लेकिन फिर भी हमने बहुत सारा चैप्टर पढ़ लिया है। तो देखिए ये है फ़ायदा इन हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स को सीखने का, जिससे आप बहुत सारा चैप्टर कवर अप कर सकते हो, और ये हर लेसन में ही रिपीट होते हैं। अब देखिए हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स की एक्टिविटी जो मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ CV VC के रूप में, जब हमने 2 लेटर्स वाले हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड सीखे थे। आज हमारे सामने है 3-3 लेटर वाले हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड, जिनको हम 6 तरीक़ों से लिख सकते हैं। VCC, CVV, VCV, VVC, CVC, CCV। छोटे छोटे बादल के अंदर आपको वो दिखाई दे रहे होंगे। वोवेल्स आप जानते ही हो, AEIOU। इनके अलावा जो भी बचे वो कॉन्सोनेंट। सेमी वोवेल आपका Y यूज़ होता है, क्योंकि ये I की आवाज़ देता है, इसीलिए हम इसको भी वोवेल में काउंट कर लेते हैं। यानी अगर कहीं पर वोवेल बाद में आ रहा है, जैसे CCV, तो आप उसमें Y स्पेलिंग में अगर है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो देखिए आपको लर्न कराने के लिए मैंने आपके लिए ये वर्क और इजी कर दिया है। देखिए CVC, CVC, CVC तीनों पेंसिलों पे लिखा हुआ है, और जो वोवेल है वो मैंने सभी स्पेलिंग में ब्लू कलर से लिखा है, जिससे आपको लर्न करने में और भी आसानी हो। यानी अगर मैंने CVC बोला तो आपको ऐसी स्पेलिंग लिखनी है जिसमें वोवेल बीच में आए। देखिए कितनी सारी स्पेलिंग है, इनको आप पॉज करके वीडियो को लर्न कर सकते हो। और ऐसे ही VCC, V यानी वोवेल स्टार्टिंग में है, देखिए ब्लू कलर से लिखा हुआ है। CCV में वोवेल सबसे लास्ट में है, वहाँ भी ब्लू कलर से लिखा हुआ है। VCV में एक वोवेल आगे है, एक वोवेल पीछे है। VVC में 2 वोवेल शुरू में, एक कॉन्सोनेंट लास्ट में, और CVV में एक कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग में और 2 वोवेल लास्ट में। ये एक्टिविटी मैं अपने स्कूल में करवा चुकी हूँ और बच्चों ने बहुत अच्छा किया था। देखिए सबसे ऊपर मैंने उसी बच्चे की कॉपी लगाई है जिसने 10 आउट ऑफ 10 गेन किए थे, लेकिन लगातार 3 बच्चों की कॉपी ऐसी ही है जिन्होंने 10 आउट ऑफ 10 गेन किए थे। फिर 9, 8, 7, 6 वाले भी थे। हर क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने नेक्स्ट टाइम एक्टिविटी करवाई तो उन्होंने सबने और भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो ये एक्टिविटी अब मैं आपको कराना चाहती हूँ, तो आप भी अपनी एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ इस एक्टिविटी को कीजिए। मैं आपको इसी तरह से गेम में VCV बोलूँगी, CVC बोलूँगी और आपको स्पेलिंग लिखनी है। शैल वी स्टार्ट? लिखिए VCV, CVC, नेक्स्ट CVC, नेक्स्ट VCC,
नेक्स्ट सी सी वी, नेक्स्ट वी वी सी, एंड लास्ट सी वी वी। अभी हो सकता है आपको ये थोड़ा भारी लग रहा होगा, लेकिन आप अपनी कॉपी पेन उठाकर जब वो सारे वर्ड्स लिख लेंगे जो मैंने आपको पेंसिल्स पर लिखकर दिखाए हुए हैं, फिर आप उनको लर्न करोगे, तो इस गेम से आपकी ये स्पेलिंग तो पक्की होंगी ही, लेकिन आपको मज़ा भी बहुत आएगा। तो इनके आंसर्स देखिए, 1 कैन मैन एंड 2 आउट सी। आपके आंसर इससे रिजेंबल भी कर सकते हैं, हो सकता है आपने कुछ अलग स्पेलिंग लिखी हो, लेकिन मैंने आपको आंसर इसलिए बताया जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़े। तो अगले भाग में 4 लेटर्स वाले हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।